अ, चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। और आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसी है जो कभी कभी आपको पूछी जा सकती है, तो मैंने मोस्टली कोशिश करी कि सारे ही प्रेजेंट कर दूं। लेकिन जिसमें मैं फोकस करूंगा, यानी वो जो आपके एग्जामिनेशंस, खास करके आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में, ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस में, आपकी जो 7th फेज के एग्जामिनेशन चल रहे थे उसके लिए, और अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी जो एमटीएस के हैं या फिर पीटी के एग्जामिनेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा इनको। पहले तो मैं इसको रिटन में प्रेजेंट करूंगा, फिर इसका एक सेशन में आपको एमसीक्यूज भी प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि ये देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको सिर्फ वहाँ पे टेस्ट देना रह जाएगा। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम ले लेते हैं। सबसे पहले द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे, कई बार पूछा गया, तो वो कहाँ हो जाएगा, बीजिंग चाइना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। 15 जून 2001 में इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था। 8th मेंबर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो वो कहाँ पे हो जाएगा, बीजिंग चाइना में। अगला ले लेते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, जेदा सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो 1969 में ध्यान रखिएगा हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल पूछा जाएगा तो यूसुफ अल उथमिन, जो कि आपको नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म पूछा जाएगा ओआईसी का, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा जेदा सऊदी अरब। और ये आपको पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है आपको। अगला ले लेते हैं। अगला है दोस्तों आपका ओईसीडी। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। तो ये हो जाएगा आपका जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस फ्रांस में क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हेड पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, मैथियास कॉर्मन। कहाँ पे भाई इसकी सर एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो हुई थी 1961। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको इंपॉर्टेंट में जो एस्टैब्लिशमेंट याद रखनी है वो आईसी की ध्यान रखनी है, जो कि हो जाएगी आपकी 1969। और ये ध्यान रखना है क्योंकि हो जाएगा 1961। ये दोनों ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर उसका जेदा सऊदी अरब, और इसका कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा पेरिस फ्रांस। पेरिस में आपका यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है, खैर वो आगे आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा गया ओपीईसी यानी ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा भाई आपका, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वो हो जाएगा आपका वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हो जाएगा आपका ओपेक का। सेक्रेटरी अगर पूछा जाएगा, इसके सेक्रेटरी पूछे जा सकते हैं आपको, वो हो जाएंगे मोहम्मद बारकिंदो। पूछा गया था आपको कि ओपेक का सेक्रेटरी कौन है, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद बारकिंदो। और पूछा जाएगा फाउंडेशन कब हुई थी, तो वो ये 1960, ये भी पूछा जा सकता है। ओपेक का आपको जो है कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा 1960। तो अभी तक कितने आपको जो है कि वैसे कराए तो मैंने 4 हैं। संघाई के आपको जो है आपका जो एससीओ का उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, जो कि संघाई जो आपका बीजिंग चाइना हो जाएगा। बाकियों का जो आपको पूछा जाएगा वो एस्टैब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है। तो ओआईसी 1969, 1961 हो गया आपका जो है कि ओईसीडी, और ये पूछा जाएगा आपका तो 1960 हो जाएगा आपका ओपेक। तो आपको पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा वियना में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ओएपीएसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट 1968। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कुवैत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए ओपेक तो आपको पूछा जाता है तो आप बता देते हैं, क्योंकि ओपेक आप मोस्टली सुने होते हैं, मोस्टली ओपेक का फुल फॉर्म सबको ही पता होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कर देगा, ओएपीसी कर देगा, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अरब बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाटो, नाटो का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर। और जॉन्स स्टोलनबर्ग जो है इसके क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेक्रेटरी यानी जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। देखिए अभी सिर्फ ये आपको रिटन फॉर्म में है, इसको मैं एमसीक्यूज में भी प्रेजेंट करूंगा एक दूसरे सेशन में, तो इसको देखने के बाद उसको अगर एमसीक्यूज देते हैं तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, संघाई चाइना, इसका क्या हो जाएगा हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो टेजो। ये शायद आपको ना पूछा जाए, फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं। ईटा देखिए पूछा जा सकता है आपको, IATA। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1945 फाउंडेशन हो जाएगी, और डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विली वॉल्स। अगला लेते हैं ग्रुप ऑफ G20। तो देखिए यहाँ पे खैर इसका भी आपको नहीं पूछा रहेगा, फिर भी ध्यान रखिएगा 1999। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा रहेगा कैनकन मैक्सिको, जो कि आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ 24 वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट, चेयरमैन केन ऑफरी एटा 1971 के।
ग्रुप ऑफ 77 पूछा जाएगा, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। 15 जून स्थापना हो जाएगा 1964, और कोऑपरेटिव रिपब्लिक गुयाना यानी जो है कि इसके प्रमुख पूछे जाएंगे तब। गल्फ कॉर्पोरेशन जीसीसी, फुल फॉर्म यहाँ से सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे। तो गल्फ काउंसिल हो जाएगा आपका, कॉर्पोरेशन किसका हो जाएगा, जीसीसी का, रियाद सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1981 में। अगला ले लेते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, सीआईएस, मिन्स्क रशिया में इसकी जो है कि इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और लेबदेव, सर्जेई लेबदेव जो होंगे इसके हेड हो जाएंगे। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1991 में। ब्रिक्स की बात करें तो देखिए इसका कहीं पे भाई आपको हेडक्वार्टर देगा तो नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ब्रिक्स आपका एस्टैब्लिशमेंट 2009, और आपका जो है इसका हेडक्वार्टर नहीं देगा, इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। अरब लीग भी नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। 1945 में एस्टैब्लिशमेंट हुई है। अल ताहिर कायरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी छोड़ दीजिए। अफ्रीकी संघ, आदिस अबाबा इथोपिया में इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इथोपिया के अगर आपको प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे अभी अहमद अली हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुई है। AIB देखिए, इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पूछा जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट 2015, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा बीजिंग चाइना, ये पूछा जा सकता है आपको। AIIB यानी आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। और अगला है आसियान, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन जो हो जाएगा आपका, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे सेक्रेटरी, तो लीम जोई खोई। और एस्टैब्लिशमेंट आपको जरूर पूछी जाएगी आसियान की, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1967। आगे बढ़ते हैं, इंटरपोल की बात करें तो लियोन फ्रांस, इंटरपोल की बात करें तो लियोन फ्रांस जो हो जाएगा हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी, तो 1923, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंटरपोल और नाटो दोनों पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है। नाटो पूछा जाएगा 1949, ध्यान रखिएगा, और ये पूछा जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1923। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1944 में वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिशमेंट हुई है, डेविड मालपास हेड हो जाएंगे, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसी में ध्यान रखिएगा अंशुला कांत को एमडी और सीएफओ बनाया गया है। और ग्लोबल अगर पूछा जाएगा एजुकेटर किसको जो है कि एजुकेशन एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया रंजीत डिसले को, जो कि पूछा जा सकता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। EBRD आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल फाइनेंस, इसकी मैं PDF दे दूंगा, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं PDF आपको भेज दूंगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वाशिंगटन डीसी USA, हेड जो हो जाएंगे मुख्तार दीप हो जाएंगे, 24 जुलाई 1956, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपको। मीगा भी नहीं पूछा जाएगा आपको, जो बहुपक्षीय निवेश जो है आपका गारंटी है आपका, यानी जो है कि आपका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, जो कि नहीं पूछा जाएगा आपको, इसको भी छोड़ देते हैं। ये देखिए आपको पूछा जा सकता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, नियोजी ओकांजो इवेला जो हो जाएंगे इसके हेड, पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, बाद में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसको 1995 में स्टैब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। करंट में अगर पूछा रहेगा इसके भाई सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नाजी ओकांजी ओवेला आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, IMF पूछा जा सकता है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर 27 दिसंबर 1945 की इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। और हेड पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगी, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है IMF, यहीं पे आपका वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, बेसा स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक भी आपका जो है स्विट्जरलैंड में ही है। बर्न और ज्यूरिक, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी खैर आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट 1930, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप स्विस बैंक ध्यान रखिएगा, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, वो हो जाएगा ज्यूरिक और बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 एस्टैब्लिशमेंट, हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, मसास तुस्गु अस्कावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। वीपो आपको पूछा जा सकता है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डैरेन टैंग, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। वीपो का सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता है, वीपो का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा आपको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा वीपो का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा जेनेवा, एस्टैब्लिशमेंट 1967, और इस बार हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 प्रमुख पूछा जाएगा टेड्रोस अधनम, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेडक्वार्टर, ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये भी पूछा गया, एस्टैब्लिशमेंट 1919, ठीक है। गाई राइडर्स के हो जाएंगे डायरेक्टर जनरल और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये जितने भी मैंने WHO, ILO, वीपो बताए हैं आपको, नाटो बताया है, इंटरपोल बताया, ये सारे पे क्वेश्चंस बनेंगे MCQs में आपको, ठीक है। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा न्यूयॉर्क। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई भाई, 1946। हेनरीटा एशफोर्ड इसकी हेड हो जाएंगे। खैर इन्होंने अभी तो अनाउंस भी किया है, लेकिन अभी जब तक है तब तक हेनरीटा एशफोर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा UNITAR, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण और अनुसंधान केंद्र, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर हो जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप ध्यान रखिए। 1963 जो इसके हेड हो जाएंगे, उसके एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, और इसके जो हेड हैं वो कौन हो जाएंगे, वो निखिल सेठ हो जाएंगे, ठीक है। UNEP आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, नैरोबी केनिया में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर। ध्यान रखिएगा, UNEP की वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दिया मिर्जा है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ट्रस्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की, वो दिया मिर्जा हो जाएंगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और 1972 इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, वो पूछी जाती है। इसी तरह एक UNDP आता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट 1965 है, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, उसके हेड अचीम स्टेनर हो जाएंगे, मे भी आगे आपको दिखे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, इसका क्या हो जाएगा, एगन एंडरसन हेड हो जाएंगे, और 5/1972 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, UNDP न्यूयॉर्क, ठीक है, हेडक्वार्टर। UNDP हमारा HDI इंडेक्स निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हमारी रैंकिंग कितनी है, 131, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और अचीम स्टेनर हेड हो जाएंगे, फाउंडेशन 1965, और नंबर ऑफ मेंबर्स 177। संयुक्त राष्ट्र पूंजी सूचकांक कोष, UN जो है CDF, ये इसकी हेड पूछा जा सकता है आपको, प्रीति सिन्हा हो जाएंगी, जो कि पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909, 1909, चेयरमैन पूछा जाएगा ग्रीक बार्कले, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसी तरह 1928 में BCCI का हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, चेयरमैन पूछा जाएगा सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो जय शाह हो जाएंगे, और ट्रेजरर पूछा जाएगा अरुण धूमल। और IAEA का भी देखिए पूछा जाता है आपको, इंटरनेशनल आपको पूछा गया, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वियना में, स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1957 में। और राफेल ग्रॉसी जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, इसके चेयरमैन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, UNCTAD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में दिया गया आपको व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको पूछा जाता है। रेबेका ग्रिस्पेन इसकी चेयरमैन, और 1964 इसकी क्या हो जाएगी, स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, UNIDO ले लेते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सूचकांक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ये भी नहीं पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशन आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है, और 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपको जो पूछा जा सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, W यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। 1950 में क्या हो जाएगी, इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। और गेरहार्ड एड्रियन जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो इसके हेड हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पूछा भी गया था आपके रिसेंट के NTPC के एग्जाम में कि विश्व हिंदू आर्थिक मंच, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली में। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2010। श्री स्वामी विज्ञानंद जो है इसके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे इसके हेड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा हेग में, ठीक है। और स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1997। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 स्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जाएगा, जो कि हो जाएगा रोम, इटली, ठीक है। इस बार अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड फूड अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को, ठीक है। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, एस्टैब्लिशमेंट 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटिनो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हेड। और फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है, वो हो जाएगी बेल्जियम, ठीक है। अगला ले लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। थॉमस बॉच कौन हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे, और लोसन में क्या हो जाएगी इसकी, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा हेग, नीदरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1945 इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
एस्टैब्लिशमेंट 1989। ये सारे क्वेश्चन जब मैं आपको एमसीक्यूज में प्रेजेंट करूंगा ना, तो सब आपको सही से याद, मतलब सही से आप आंसर दे पाएंगे इसका। शार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर काठमांडू। 1985 में क्या हो जाएगा इसकी स्थापना हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, देखिए ये बढ़िया है क्वेश्चन। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा लंदन में इसका ऑफिस, कॉमनवेल्थ सेंटर का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एलिजाबेथ द्वितीय इसकी क्या हो जाएंगे, प्रमुख, और 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी पूछा जाएगा आपको, वो कहाँ पे हो जाएगा, वो भी लंदन। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको पूछा गया था, अभी आपके जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे थे उसी में पूछा गया था, वो भी ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एग्नेस कैलमोट, ठीक है। और 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपको। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टरडेम, इसका नीदरलैंड में जो है आपका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, ये आज के हेडक्वार्टर्स थे, और उम्मीद करता हूँ ये हेडक्वार्टर्स आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके अभी मैं एमसीक्यूज भी प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए देखिए करना क्या होता है, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले अगर नहीं किया तो वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप करना है आपको कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको कोड मांगेगा, अनलॉक कोड, वो हो जाएगा wimleys@14, जो कि आपको हर पेज पे दिख रहा है। उसको अप्लाई करके आप उसको जो है कि ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री क्लासेस बहुत सारे एजुकेटर्स की तरफ से, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी मिल जाएगी आपको। प्लस पेड क्लासेस के साथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 30+ बैच कोर्सेज, 300 क्लासेस, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज है जो एवरी वेडनेसडे को लॉन्च होती है, जिसमें फोनिक्स हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैच कोर्सेज की है जो कि आप लोगों को मिल रही है। आप डाउट भी पूछ सकते हैं एजुकेटर से, हर थर्ड सेशन डाउट पे होता है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं आप। प्राइजेज आपसे हाइक हो गए हैं आपके, तो आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना है तो जरूर ले लीजिए, ताकि आप 28 जुलाई से ही हाइक होने वाले थे। अगर अभी भी अगर मौका है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यहाँ पे आपको बहुत सा ऑफर मिल रहा है, यानी 1 साल का लेने पे आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल का लेने पे 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, और हर संडे को कॉम्बैट भी होता है आपको, जिसमें आप फ्री में सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और डिफरेंट ऑफ प्राइजेस भी पा सकते हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मिनट में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, संडे को होता है। इसको भी ज्वाइन करने के लिए आपको एक अनलॉकिंग कोड मांगेगा, और वो अनलॉकिंग कोड हो जाएगा wimleys@14, WIMLESH@14, ठीक है। और सब्सक्रिप्शंस के लिए और एप्लीकेशन खोलने के लिए भी कोड मांगता है, यानी सब कुछ ये कोड है जिसको आप किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, और इसी से आपको हर चीज मिल जाएगी, जिसमें ऑफ हो जाएगा और फ्री में भी खुल जाएगा। wimleys@14, इसको ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अभी मैं एमसीक्यूज में भी प्रेजेंट कर दूंगा, तो जो भी आपने याद किया है उसको आप टेस्ट भी कर लेंगे कि आपको कितना याद हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और भी वीडियोज आपको मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हैव अ गुड डे।